नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपडेट चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को न्यूज जान लेते हैं। जी हां, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय राजनीति से। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म उत्सव पे युवा दिवस को मनाया जाता है, जिसके तौर पर पूरे भारत में इसे हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। और साथ ही दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 पे श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और साथ ही युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान करने में आह्वान। बजट 2026। जी हां, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने यह निर्धारित कर लिया है कि 1 फरवरी को 2026 के लिए बजट पेश होगा। यह पहली बार है कि जब रविवार को भी बजट पेश किया जाए। टीवी के पर प्रमुख पूछताछ। जी हां, तमिलनाडु के अभिनेता और राजनेता विजय थलपति से सीबीआई ने 6 घंटे तक करुण भद्र कांड पर पूछताछ की। पश्चिम बंगाल चुनावी रणनीति। जी हां, कांग्रेस ने 17 जनवरी को एक बड़ी सी सभा का आयोजन किया है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनावों के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। अब आते हैं सुरक्षा और तकनीकी संबंधित समाचार जान लेते हैं। इसरो का PSLV C62 मिशन। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुए इसरो के PSLV C62 EOS N1 के तीसरे चरण में कुछ खामी देखने के लिए मिले। वैज्ञानिक डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं। भारत और जर्मनी समझौता। जी हां, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो भारत आए हैं, उन्होंने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की और साथ में उन्होंने 19 समझौते यानी MOU पे साइन भी किया, जिसमें रक्षा, व्यापार तथा भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त ट्रांजिट जैसे महत्वपूर्ण समझौते भी शामिल है। अब आते हैं पर्यावरण संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हां, उत्तर भारत के बहुत ही ज्यादा कोहरे की वजह से शीतलहरी बढ़ गई है, जिसके तहत आज दिल्ली में सबसे पहला शीतलहर दर्ज किया गया, जिसके तहत वंदे भारत जैसे महत्वपूर्ण ट्रेनें भी कुछ घंटे देरी से IMD ने 24 घंटे में तमिलनाडु और दक्षिण भारत के राज्यों में भारी वर्षा की सूचना दी है। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के वनडे मैच के प्रथम मैच में भारतीय ने 4 विकेटों से मैच को जीत लिया, जिसमें भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने 93 रन बनाए और वहीं कप्तान शुभम गिल 56 रन बनाए। न्यूजीलैंड सीरीज से वाशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत चोट के कारण बाहर हो। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर जान लेते हैं। जी हां, ईरान में सबसे महत्वपूर्ण समाचार है कि पिछले 15 दिन से भीषण प्रदर्शन अभी भी जारी है, जिसके तहत 544 लोगों की मृत्यु होने की सूचना और साथ में 10,600 लोगों को गिरफ्तार होने की सूचना प्राप्त हुई। ईरान में सरकार के द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह आश्वासन दिया है कि वह ईरान में फिर से इंटरनेट दोबारा शुरू करने के लिए एलोन मस्क के स्टारलिंक से वार्तालाप। ट्रंप की चेतावनी। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेताते हुए कहा कि यदि वे प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करना कम नहीं करते हैं या बंद नहीं करते हैं तो ईरान अमेरिकी सैनिक कार्यवाही की जाएगी। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय ने यह अभी भी जाहिर किया है कि अमेरिका के साथ बातचीत करने के रास्ते अभी भी खुले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को खरीदने का दावा। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि वो यदि ग्रीनलैंड को नहीं खरीदते हैं तो ग्रीनलैंड को चीन या रूस जबरन कब्जा कर लेंगे। हालांकि इसके उत्तर में यूएन ने यह निर्धारित किया है कि ग्रीनलैंड पर किसी भी प्रकार का दबाव नाटो का अंत समझा जाएगा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर संयुक्त ग्राउंड कमांड का स्थापना किया है, जो युद्ध के समय दक्षिण कोरिया को नियंत्रण सोचने के तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला संकट। जी हां, अमेरिका ने अपने नागरिकों को वेनेजुएला से निकल जाने के लिए कहा, क्योंकि उनका कहना है कि वेनेजुएला में अर्धसैनिक बलों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ISS के अंतरिक्ष यात्री को वापसी। जी हां, नासा ने अपने क्रू 11 यात्रियों को मेडिकल इमरजेंसी के चलते समय से पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी लाने का फैसला किया है। म्यांमार नरसंहार मामला। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने म्यांमार में रोहिंग्या नरसंहार के आरोपियों पर ऐतिहासिक सुनवाई आज से फिर से शुरू की। अमेरिका और भारत व्यापार समझौता। जी हां, अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने भारत आते ही सूचना दी कि भारत और अमेरिका अपने व्यापार समझौते पर 13 जनवरी से फिर से व्यापार वार्ता शुरू की जाएगी। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।